नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल है और आप प्रसंग देख रहे हैं। प्रसंग में आज हम बात करेंगे राज्य बिहार की। आज राज्य बिहार के बारे में कुछ मिथक तोड़ेंगे और जानेंगे कुछ सच्चाई भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या बिहार के किसी भी निवासियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो थोड़ा सोचिएगा बैठकर कि हमारा बिहार इसी वजह से जाना चाहिए। हम बुद्ध की बात नहीं करेंगे, ना ही मगध साम्राज्य की, ना ही चाणक्य की, क्योंकि ना ही ये कोई नया बात होगा और ना ही उस समय पर बिहार नाम का कोई राज्य था। हम बात करेंगे तब से जब से हमारा राज्य बिहार बना। शुरुआत करते हैं राजेंद्र बाबू से। अरे हाँ, वही राजेंद्र बाबू जिनकर परीक्षा के कॉपी के चेक करे वाला नंबर देवे की जगह लिख देला एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। लेकिन देश हम लोग को रूबी राय जैसे परीक्षार्थी से ज़्यादा करीब समझते हैं। अब थोड़ा जाके सर्च करिएगा, पहली भोजपुरी सिनेमा कब बनी थी। वो साल था 1963, जब देश में दूसरे राज्य के लोग ठीक से कैमरा का नाम तक नहीं जानते थे। तब हम और हमारा बिहार हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो जैसा बेहतरीन और बेजोड़ सिनेमा बना रहा था। लेकिन अब देश में भोजपुरी सिनेमा को बस चोली, पेटीकोट और ब्लाउज के सिंबल के नाम से जाना जाता है। किसी को ये बिहारी कह दो तो वो बिहारी सीधा नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। तुरंत उसको वेनसांग फाहियान याद आने लगता है। लेकिन कभी वही बिहारी अपने यूनिवर्सिटी में 3 साल के कोर्स के लिए अपना 5 साल लगा देगा, वो याद नहीं आता। काहे आएगा भाई, हम लोग को तो कट्टा चलाना है, क्या ज़रूरी 5 साल लगे 6 साल लगे। और अगर 3 साल में पास होना है तो चलो बॉम्बे दिल्ली वहीं पढ़ेंगे, क्या रखा है अपना बिहार में, नौकरी भी तो वहीं करना है ना भाई। कौन सा यहाँ कारखाना लगा है या आईटी इंडस्ट्री है। हाँ, बाबा बताते हैं कभी यहाँ पर 50-55 चीनी मिल हुआ करता था। पता नहीं, हम देखने गए तो एक बड़ा सा कबाड़ी का ढेर लगा हुआ था। छोड़िए, हमको क्या, हम लोगों को तो कट्टा चलाना है और बाहुबली कहलाना है। कितना मज़ा आता है ना जब कोई पंजाब का या महाराष्ट्र का या दक्षिण भारत का हमारा रूममेट हमसे पूछता है, ए सुनो ना, तुम्हारे यहाँ का ही है ना वो लालू यादव। भाई क्या मस्त नेता है, जब भी बोलता है मस्त कॉमेडी करता है। अब हम लोग उस रूममेट को कैसे समझाएं, लालू जी के अलावा भी बिहार में नेता जन्मे हैं। कैसे समझाएं जयप्रकाश बाबू का 1974 का आंदोलन, कैसे बताएं जब जेपी की आवाज़ ने देश का नक्शा बदला था। लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बिहार को बस घोटाला, लूट, किडनैपिंग के कारण ही जाना है। क्योंकि हम भी कभी लालू और पासवान की कहानी से आगे बढ़ के जेपी, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण तक पहुंच ही नहीं पाए। और पहुंचते भी कैसे, कॉलेज में धाक भी तो जमाना है कि थोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। काजी बिहारी भाई लोग ताजमहल घूम के आ गए, वो ताजमहल को ऊपर से उठाने वाला पोज में फ़ोटो खिंचवा लिए, पूरा मज़ा लेके आए होंगे आप लोग। लेकिन उतना दूर आगरा चले गए और सासाराम नहीं गए। आए, क्या बोले, क्या है सासाराम में? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। नहीं पता होगा आपको, क्या है कि जब हमारी सरकार को नहीं पता तो आपको कैसे पता होगा। क्योंकि अगर हमारी सरकार को पता होता तो वहाँ की दीवार पर सुमन लव प्रकाश और राहुल लव लवली नहीं लिखा होता, बल्कि बोध गया आने वाले पर्यटक वैशाली देखने के बाद सासाराम भी ज़रूर जाते। अपने घर का बच्चा बड़ा कॉन्वेंट में जाके जब शेक्सपियर की कविताएं सुनाता है तो सच बोले मज़ा ही आ जाता है। लगता है सीधे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से सीधा लंदन पहुंच गए भाई। हम भूल ही जाते हैं दिनकर कौन है, बाबा नागार्जुन कौन है, महेंद्र मिसिर को भूल जाते हैं, भिखारी ठाकुर, रेणु जी, बेनुपुरी जी कौन है। हमको तो बस घर का बच्चा शेक्सपियर की कविता सुनाए और दोस्त लोग के साथ पवन सिंह और खेसारी के गाना पे डांस हो जाए, बस और क्या चाहिए। जब किसी के घर में शादी हो तो डीजे सुनील, डीजे पप्पू न जाने कौन कौन से गीत लगा के बजाते रहते हैं। अब इनको कौन बतलाए कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई
तिलक से लेकर विदाई तक कितनी सुरीली थी। शारदा सिन्हा का गीत तो अब आउट ऑफ फैशन हो गया है। जब चुनाव का टाइम आता है तो न्यूज पे जब चुनावी विश्लेषक बिहार का विश्लेषण जाति के आधार पर करते हैं, तभी तो हम लोग सोचते हैं कि इस बार कौन जात को वोट दें ताकि कट्टा चलाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं दूसरी जात वाला जीत गया तो कट्टा तो हमरे कपार पर लगेगा ना भाई। इससे क्या फ़र्क कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो ना। हमको तो मुंह मांगा फीस देके बड़े स्कूल में बच्चा को भेजना है, क्योंकि भाई रेपुटेशन नाम का भी तो कोई चीज़ है। वैसे भी सरकारी स्कूल के मास्टर साहब को इलेक्शन ड्यूटी और जनगणना के बाद टाइम मिले तो बच्चा को खिचड़ी भी तो खिलाना होता है। अब गरीब का बच्चा पढ़े कि खिचड़ी खाए, इसी में कन्फ्यूज होता है। मास्टर साहब और देवी जी लोग का अलग कन्फ्यूजन है। एक ही कमरा में 5वीं से लेकर 8वीं तक का बच्चा है। अब बोर्ड पर अलजेब्रा पढ़ाएं कि ग्रामर, समझ ही नहीं आता। कोरोना के समय बिहार का नाम कोरोना संक्रमक राज्यों के लिस्ट में थोड़ा नीचे था। हमने सोचा वाह कमाल है, हमारा बिहार तो सच में बच गया। बाद में सोचा तो पाया बिहार में तो बिहार के लोग नहीं बचे, तो कोरोना होगा किसको। हमारे बिहारी तो दूसरे राज्यों के रास्ते रेलवे स्टेशन पर बिखरे पड़े थे, जहां पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा के किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बिहार के किसान अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि खेती तो बाद में करेंगे, पहले किसी बाबू साहब ने जो ज़मीन हथिया लिया है और उनके गुंडे ठोक देंगे कट्टा कपार में की धमकी दिए जा रहे हैं, पहले उनसे जान बचाएं या ज़मीन, इसमें कंफ्यूज है। हमारे यहाँ अगर आपको शराब पीने का मन कर जाए तो टेंशन मत लीजिए, आपको दुनिया की सबसे फास्ट होम डिलीवरी का अनुभव हमारा बिहार करवाएगा। बस 5 मिनट का इंतज़ार और शराब सीधे आपके घर। बस एक खतरा है, उस शराब को पीने के बाद आपके जान की गारंटी आपकी खुद की है, क्योंकि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बिहार एक ड्राई स्टेट है ना भाई साहब। तो अगले 2 दशक के बाद हो सकता है आप सिनेमा घर में रईस 2 देख रहे हों और कहानी की पृष्ठभूमि बिहार पर आधारित हो, तो ठोकते रहिए कट्टा कपार में और डुबोते रहिए अपना नाम बिहार में, क्योंकि हमने बुद्ध से लेकर बंदूक तक का सफ़र मिलके तय किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, अगर आपको ये सुनने में अच्छा लगा हो, तो अपने बिहारी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।